श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग की ऐसी विस्तृत और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा सुनेंगे जो केवल अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं देती बल्कि हर उस मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन करती है जो कभी न कभी इस उलझन में पड़ जाता है कि जीवन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, ज्ञान या कर्म। क्या केवल भगवान का नाम लेकर बैठ जाना ही आध्यात्मिकता है या अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना ही सच्ची पूजा है। आज का यह अध्याय केवल महाभारत के युद्ध की कथा नहीं है। यह हर विद्यार्थी, हर किसान, हर मजदूर, हर माता पिता, हर व्यापारी और हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, आज की कथा केवल महाभारत के युद्ध की कथा नहीं है। यह उस प्रश्न का उत्तर है जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। क्या केवल भगवान का नाम लेने से जीवन सफल हो जाता है? क्या संसार छोड़ देना ही मोक्ष का मार्ग है? यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए? यदि भगवान चाहते हैं कि मनुष्य शांत रहे तो फिर संघर्ष क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अर्जुन को दिया था। यही दिव्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग कहलाता है। दोस्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन का समाधान आज इसी कथा में छिपा हो। कुरुक्षेत्र की वह ऐतिहासिक सुबह। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। रात का अंधकार समाप्त हो चुका था, लेकिन मनुष्यों के हृदयों में उठता हुआ संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। धरती पर लाखों योद्धा खड़े थे। विशाल हाथी कवच पहने हुए गर्जना कर रहे थे। घोड़ों की टापों से भूमि कांप रही थी। रथों के पहिए मिट्टी को चीरते हुए युद्ध की तैयारी कर रहे थे। दोनों ओर ध्वजाएं हवा में लहरा रही थीं। कौरवों की ओर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और असंख्य महारथी तैयार खड़े थे। पांडवों की ओर भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और अनेक वीर अपने अपने शस्त्र संभाले खड़े थे। कुछ ही क्षण पहले शंख बज चुके थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी रुक गया हो। इसी समय भगवान श्री कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा था। रथ पर बैठे अर्जुन की आंखें अपने ही परिवार को देख रही थीं। उधर पितामह, इधर गुरु, कहीं भाई, कहीं मित्र, कहीं रिश्तेदार, कहीं बचपन के साथी। युद्ध अब केवल राज्य के लिए नहीं रह गया था। यह अर्जुन के हृदय और उनके धर्म के बीच का युद्ध बन चुका था। दूसरे अध्याय का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को आत्मा का दिव्य ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा नहीं। उन्होंने अर्जुन को संभाव, स्थिर बुद्धि और आत्मज्ञान का उपदेश भी दिया। इन वचनों ने अर्जुन के मोह को कुछ हद तक कम किया, लेकिन उनके मन में एक नई उलझन जन्म ले चुकी थी। वे गहरे चिंतन में डूब गए। अर्जुन के मन का संघर्ष। अर्जुन मन ही मन सोचने लगे, यदि आत्मा अमर है, यदि ज्ञान ही सर्वोच्च है, यदि ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, यदि संसार नश्वर है, तो फिर इस भयानक युद्ध का क्या अर्थ है? यदि अंत में सब कुछ मिट जाना है तो फिर यह रक्तपात क्यों? उनके भीतर अनेक प्रश्न उठने लगे। वे सोच रहे थे, क्या मैं अपने ही गुरु पर बाण चलाऊं? क्या मैं अपने ही पितामह को घायल करूं? क्या यही धर्म है?
आज भी जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है, तब उसके मन में भी वही प्रश्न उठते हैं जो अर्जुन के मन में उठे थे। अर्जुन का दिव्य प्रश्न। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, लेकिन साथ ही गहरी जिज्ञासा भी। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? फिर उन्होंने कहा, आपके वचन मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, जिससे मेरा कल्याण हो सके। यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं था। यह हर विद्यार्थी का प्रश्न है, हर गृहस्थ का प्रश्न है, हर साधक का प्रश्न है, हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन में कभी न कभी अपने कर्तव्य से भागना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान केवल होठों की नहीं थी, उसमें करुणा थी, प्रेम था, ज्ञान था और संपूर्ण सृष्टि को दिशा देने वाला सत्य छिपा था। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, तुमने मेरे वचनों का वास्तविक अर्थ अभी पूरी तरह नहीं समझा है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। दो मार्ग, एक ही लक्ष्य। भगवान बोले, इस संसार में मैंने पहले दो प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं। पहली ज्ञान योग, दूसरी कर्मयोग। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जिनका मन पूर्ण रूप से वैराग्य और आत्मचिंतन में स्थित हो चुका है, और कर्मयोग उन लोगों के लिए है जो संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि कर्म छोड़ देने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कर्म से भागना समाधान नहीं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कल्पना करो, यदि सूर्य कह दे कि मैं प्रकाश नहीं दूंगा, यदि वायु कह दे कि मैं बहना छोड़ दूंगी, यदि नदियां बहना बंद कर दें, यदि पृथ्वी अन्न उगाना छोड़ दे, तो क्या यह संसार एक दिन भी चल पाएगा? अर्जुन ने सिर झुका लिया। भगवान बोले, जिस प्रकार प्रकृति अपने धर्म का पालन करती है, उसी प्रकार मनुष्य का भी अपना धर्म और कर्तव्य है। हर व्यक्ति कर्म करने के लिए बाध्य है। भगवान ने आगे कहा, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थ, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सांस लेना कर्म है, सोचना कर्म है, चलना कर्म है, मौन रहना भी एक कर्म है। यहां तक कि कर्म न करने का निर्णय लेना भी एक कर्म है। इसलिए कर्म से भागना संभव ही नहीं। आज के जीवन में इसका अर्थ। भगवान का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। यदि एक विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ दे, यदि किसान खेती छोड़ दे, यदि चिकित्सक रोगियों का उपचार छोड़ दे, यदि माता अपने बच्चे की देखभाल छोड़ दे, यदि सैनिक सीमा छोड़ दे, तो समाज का क्या होगा? इसलिए कर्म जीवन का आधार है। कथा का पहला संदेश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, समस्या कर्म में नहीं है। समस्या कर्म के पीछे छिपी हुई इच्छा, अहंकार और फल की आसक्ति में है। जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, तभी वह बंध जाता है। लेकिन जब वही कर्म ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है, तब वही कर्म योग बन जाता है। अर्जुन अब पहले से अधिक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके मन का अंधकार धीरे धीरे हटने लगा।
लेकिन अभी भगवान कर्मयोग का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाले थे। क्या बिना इच्छा के कर्म करना संभव है? यदि कर्म करना ही पड़े तो उसे बंधन बनने से कैसे रोका जाए? यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए? भगवान ने स्पष्ट किया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। यदि कर्म करना ही आवश्यक है तो फिर इतने ऋषि मुनि वन में जाकर तपस्या क्यों करते हैं? क्या संसार छोड़ देना ही मुक्ति का मार्ग नहीं है? भगवान श्री कृष्ण अब इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले थे। कुरुक्षेत्र में छाई गहरी शांति। दोनों सेनाएं अब भी आमने सामने खड़ी थीं। भीष्म पितामह अपने रथ पर अडिग खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य शांत भाव से युद्धभूमि को देख रहे थे। दुर्योधन बार बार अपनी सेना की ओर देख रहा था। पांडव सेना भी भगवान श्री कृष्ण के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन समय जैसे ठहर गया था, मानो संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री कृष्ण के अगले वचनों की प्रतीक्षा कर रही हो। भगवान का गंभीर उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे अर्जुन, मनुष्य केवल कर्म छोड़ देने से निष्कर्म नहीं हो जाता और केवल संन्यास धारण कर लेने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान आगे बोले, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति स्वयं कर्म कर रही है। भगवान ने कहा, हे पार्थ, इस सृष्टि को देखो। सूर्य प्रतिदिन उदय होता है। चंद्रमा अपनी शीतलता देता है। नदियां निरंतर बहती रहती हैं। वायु बिना रुके चलती रहती है। पृथ्वी निरंतर अन्न उत्पन्न करती रहती है। क्या इनमें से कोई भी अपने धर्म को छोड़ता है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। भगवान बोले, जब प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तब मनुष्य कैसे कर्म छोड़ सकता है? मनुष्य का हर क्षण कर्ममय है। भगवान ने समझाया, जब तुम सोते हो तब भी शरीर कार्य कर रहा होता है। हृदय धड़क रहा है। रक्त प्रवाहित हो रहा है। श्वास चल रही है। मन स्वप्न देख रहा है। यह सब भी कर्म है। इसलिए यह कहना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं केवल भ्रम है। झूठा संन्यास क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कुछ लोग बाहर से तो अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं। वे साधु का वेश धारण कर लेते हैं। मौन धारण कर लेते हैं। वन में चले जाते हैं। लेकिन उनके मन में धन, सम्मान, स्वाद, क्रोध, ईर्ष्या और विषय भोग की इच्छाएं चलती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी नहीं है। भगवान ने कहा, जो बाहर से संयम का दिखावा करे लेकिन भीतर इच्छाओं में डूबा रहे, वह मिथ्याचारी है। एक प्रेरक उदाहरण। भगवान बोले, कल्पना करो कि एक व्यक्ति मंदिर में बैठा है। उसके हाथ में माला है। होठों पर भगवान का नाम है। लेकिन मन में व्यापार, धन, दूसरों की निंदा और अहंकार भरा हुआ है। क्या वह सच्चा भक्त कहलाएगा? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं प्रभु। भगवान मुस्कुराए, ठीक वैसे ही केवल बाहरी त्याग से आत्मज्ञान नहीं मिलता। सच्चा कर्मयोगी कौन है? भगवान बोले, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है और कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता।
वही सच्चा कर्मयोगी है। वह किसान हो सकता है, वह सैनिक हो सकता है, वह माता हो सकती है, वह राजा भी हो सकता है। योग वस्त्र बदलने से नहीं आता, योग मन की भावना से आता है। कर्म और आसक्ति का अंतर। भगवान ने अर्जुन से पूछा, यदि एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो क्या वह बंधन है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। भगवान बोले, यदि वही सेवा केवल अहंकार या स्वार्थ से की जाए तब वह बंधन बन जाती है। लेकिन यदि वही सेवा प्रेम, कर्तव्य और भगवान को समर्पित भाव से की जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। दैनिक जीवन का संदेश। भगवान बोले, हे पार्थ, तुम युद्ध करो लेकिन घृणा से नहीं, कर्तव्य निभाओ लेकिन अहंकार से नहीं, दान करो लेकिन प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं, सेवा करो लेकिन बदले में सम्मान की अपेक्षा मत रखो। यही कर्मयोग है। अर्जुन का बदलता हुआ मन। अब अर्जुन के चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा था कि भगवान उन्हें युद्ध के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न अभी बाकी था। यदि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है तो कौन सा कर्म बंधन देता है और कौन सा कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है? भगवान श्री कृष्ण अब कर्म का सबसे महान रहस्य बताने वाले थे। भाग 2 का संदेश। इस संसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। समस्या कर्म नहीं बल्कि कर्म के पीछे छिपी हुई स्वार्थ, अहंकार और फल की आसक्ति है। बाहरी संन्यास से अधिक महत्वपूर्ण है मन का संन्यास। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। लेकिन अब भगवान एक और दिव्य रहस्य बताएंगे। ऐसा कौन सा कर्म है जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है? यज्ञ क्या है? क्या यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना है या उसका कोई और भी गहरा अर्थ है? इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन होगा। उन्होंने यह भी बताया कि केवल बाहरी संन्यास धारण कर लेने से मुक्ति नहीं मिलती। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मन को भगवान में स्थिर रखता है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था। यदि हर व्यक्ति कर्म करता है तो फिर कौन सा कर्म मनुष्य को बांधता है और कौन सा कर्म उसे मुक्त कर देता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की हर बात जानते थे। उन्होंने शांत स्वर में कहना आरंभ किया। भगवान का दिव्य वचन। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में किया गया प्रत्येक कर्म मनुष्य को बांधता है यदि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाए। लेकिन वही कर्म यदि यज्ञ भाव से किया जाए तो वह बंधन नहीं बनता। फिर भगवान ने गीता का महान श्लोक सुनाया। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। अर्थ, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त संसार के सभी कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर यज्ञ भाव से अपना कर्तव्य करो। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, क्या यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में घी और सामग्री अर्पित करना है? भगवान मुस्कुराए। यज्ञ का वास्तविक अर्थ। भगवान बोले, हे पार्थ, बहुत से लोग यज्ञ का अर्थ केवल हवन समझते हैं। यह सही है, लेकिन यज्ञ का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है निःस्वार्थ भाव से ईश्वर को समर्पित होकर लोक कल्याण के लिए किया गया प्रत्येक कर्म।
अर्जुन आश्चर्य से भगवान को देखने लगे। भगवान आगे बोले, यदि कोई किसान पूरे मन से अन्न उगाता है ताकि लोगों का पेट भर सके, वह भी यज्ञ है। यदि कोई माँ रात भर जागकर अपने बच्चे की सेवा करती है, वह भी यज्ञ है। यदि कोई सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना राष्ट्र की रक्षा करता है, वह भी यज्ञ है। यदि कोई गुरु बिना लोभ के अपने शिष्य को ज्ञान देता है, वह भी यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को जल पिलाता है, दुखी को सांत्वना देता है, वह भी यज्ञ है। सृष्टि की रचना और यज्ञ का नियम। भगवान ने अर्जुन को सृष्टि के आरंभ की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने मनुष्यों के साथ यज्ञ की व्यवस्था भी बनाई। उन्होंने कहा, यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति करोगे। यही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य मार्ग होगा। अर्थात भगवान ने मनुष्य को केवल लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए बनाया है। जो केवल लेना चाहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जो देना सीख जाता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा स्वतः बरसने लगती है। प्रकृति का अद्भुत चक्र। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार का प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं की कृपा से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से सभी प्राणियों का जीवन चलता है। फिर भगवान ने कहा, यदि मनुष्य केवल अपने लिए जीने लगे और प्रकृति को कुछ लौटाए ही नहीं, तो यह संतुलन टूट जाएगा। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उन्हें लगा जैसे स्वयं धरती भगवान के इन वचनों की पुष्टि कर रही हो। स्वार्थी जीवन का परिणाम। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है, केवल अपने लिए खाता है, केवल अपने सुख के बारे में सोचता है और समाज, माता पिता, गुरु, प्रकृति तथा ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, वह वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। फिर भगवान बोले, जो यज्ञ का भाग अर्पित किए बिना स्वयं ही सब कुछ भोगता है, वह वास्तव में चोरी करता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या ऐसा व्यक्ति चोर कहलाता है? भगवान बोले, हाँ पार। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ पाता। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक और गहरा प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने सोचा, यदि कोई आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, यदि उसे भगवान की अनुभूति हो जाए, तो क्या उसे फिर भी कर्म करते रहना चाहिए? क्या ऐसा ज्ञानी पुरुष संसार के सभी कार्य छोड़कर केवल ध्यान में नहीं बैठ सकता? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की इस शंका को भी समझ गए। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा। भगवान का उत्तर, हे पार्थ, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी महान पुरुष कर्म करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए होता है। फिर भगवान ने एक महान राजा का उदाहरण दिया। वह थे महात्मा राजा जनक। राजा जनक कौन थे? भगवान बोले, हे अर्जुन, मिथिला के राजा जनक केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं थे, बल्कि महान आत्मज्ञानी भी थे। उनके महलों में अपार वैभव था। सोने चांदी से बने महल, हजारों सेवक, विशाल सेना, असीम धन। फिर भी उनके मन में किसी वस्तु का अहंकार नहीं था। वे हर क्षण भगवान का स्मरण करते थे। वे जानते थे कि यह सब कुछ परमात्मा का है। राजा होकर भी योगी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यदि राजा जनक आत्मज्ञानी थे,
तो उन्होंने राज्य क्यों नहीं छोड़ा? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो कर्मयोग का रहस्य है, हे पार्थ। राजा जनक चाहते तो वन में जाकर तपस्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि लाखों प्रजाजन उनके ऊपर निर्भर थे। यदि वे अपना कर्तव्य छोड़ देते तो प्रजा का क्या होता? इसलिए उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर भी योग का पालन किया। वे न्याय करते थे, गरीबों की सहायता करते थे, धर्म की रक्षा करते थे, लेकिन उनके मन में कभी यह भावना नहीं आई, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। लोक संग्रह का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार में कुछ लोग केवल अपने लिए नहीं जन्म लेते। उनका जीवन दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए होता है। इसे ही लोक संग्रह कहा जाता है। लोक संग्रह का अर्थ है अपने श्रेष्ठ आचरण से समाज को सही मार्ग पर चलाना। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है। तब भगवान ने गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। फिर भगवान ने उसका सरल अर्थ बताया, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वह जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। एक पिता का उदाहरण। भगवान ने कहा, कल्पना करो, एक पिता अपने बच्चों से सत्य बोलने को कहता है, लेकिन स्वयं झूठ बोलता है। क्या उसके बच्चे सत्यवादी बनेंगे? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। भगवान बोले, यदि गुरु स्वयं अनुशासन का पालन न करे, यदि राजा स्वयं अन्याय करे, यदि माता पिता स्वयं बुरे आचरण करें, तो समाज कैसे सुधरेगा? इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रत्येक कर्म समाज को प्रभावित करता है। भगवान स्वयं कर्म क्यों करते हैं? अब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। भगवान बोले, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जब आपको कुछ भी प्राप्त नहीं करना, तब आप कर्म क्यों करते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूं, तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, धर्म समाप्त हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। सूर्य और नदी का उदाहरण। भगवान बोले, क्या सूर्य यह सोचता है कि मुझे प्रकाश देने से क्या मिलेगा? क्या नदी यह सोचती है कि मैं जल क्यों बहाऊं? क्या वृक्ष यह सोचते हैं कि मैं फल क्यों दूं? नहीं, वे अपना स्वभाव निभाते हैं। उसी प्रकार कर्मयोगी अपना कर्तव्य निभाता है। आज के जीवन के लिए संदेश। भगवान का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। यदि आप एक शिक्षक हैं, तो आपका आचरण हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बना सकता है। यदि आप माता पिता हैं, तो आपके संस्कार आपके बच्चों का जीवन तय करते हैं। यदि आप किसी संस्था के प्रमुख हैं, तो आपके निर्णय अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए कर्मयोग केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह समाज निर्माण का मार्ग है। अर्जुन का हृदय बदलने लगा। अब अर्जुन के चेहरे पर नई चमक दिखाई देने लगी। उन्हें समझ आने लगा कि भगवान उन्हें युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनकी दृष्टि बदल रही थी।
वे समझने लगे थे कि कर्म का उद्देश्य केवल अपना लाभ नहीं बल्कि लोक कल्याण भी है। लेकिन तभी उनके मन में एक और प्रश्न उठा। यदि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, यदि प्रकृति ही सब कर्म करवाती है, तो फिर मनुष्य क्यों सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं? भगवान श्री कृष्ण अब अहंकार और प्रकृति के तीन गुणों का अद्भुत रहस्य बताने वाले थे। आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा जनक का उदाहरण देकर बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य को अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष का प्रत्येक कर्म समाज के लिए एक आदर्श बन जाता है। अब अर्जुन के मन में एक और गहरा प्रश्न उठ रहा था। यदि भगवान स्वयं पूर्ण हैं, यदि उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, यदि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वे प्राप्त करना चाहते हों, तो फिर वे स्वयं कर्म क्यों करते हैं? यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण अब विस्तार से समझाने वाले थे। कुरुक्षेत्र का दिव्य वातावरण। सुबह का सूर्य अब आकाश में ऊंचा चढ़ चुका था। दोनों सेनाओं के बीच गहरा मौन छाया हुआ था। लाखों सैनिक अपने हाथों में अस्त्र लेकर खड़े थे, पर किसी का ध्यान अब युद्ध पर नहीं था। मानो संपूर्ण प्रकृति भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश को सुन रही हो। अर्जुन के मन का भय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अब उनके भीतर ज्ञान की प्यास जाग चुकी थी। वे केवल उत्तर नहीं, सत्य चाहते थे। भगवान का अद्भुत वचन। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे मुझे प्राप्त करना हो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो मेरे लिए शेष हो। फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। अर्जुन आश्चर्य से भगवान की ओर देखने लगे। उन्होंने पूछा, प्रभु, जब आपको कुछ भी प्राप्त नहीं करना, तब भी आप कर्म क्यों करते हैं? यदि भगवान कर्म छोड़ दें तो क्या होगा? भगवान बोले, हे पार्थ, कल्पना करो कि यदि एक दिन सूर्य यह कह दे, मैं आज प्रकाश नहीं दूंगा। यदि चंद्रमा कह दे, मैं आज शीतलता नहीं दूंगा। यदि वायु बहना छोड़ दे, यदि पृथ्वी अन्न उगाना बंद कर दे, तो इस संसार का क्या होगा? अर्जुन ने कहा, प्रभु, जीवन समाप्त हो जाएगा। भगवान बोले, उसी प्रकार यदि मैं भी अपने कर्तव्य का पालन न करूं, तो संपूर्ण संसार में अराजकता फैल जाएगी। धर्म की रक्षा क्यों आवश्यक है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, संसार केवल नियमों से चलता है। जब धर्म जीवित रहता है, तब समाज सुरक्षित रहता है। जब धर्म समाप्त होने लगता है, तब लोभ, अन्याय, हिंसा और अधर्म बढ़ने लगते हैं। यदि जो लोग समाज का मार्गदर्शन करते हैं, वही अपने कर्तव्य छोड़ दें, तो आने वाली पीढ़ियां किसका अनुसरण करेंगी? श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रभाव। हे अर्जुन, एक गुरु का जीवन उसके सभी शिष्यों को दिशा देता है। एक पिता का व्यवहार उसके बच्चों का भविष्य बनाता है। एक माता के संस्कार पूरे परिवार को बदल सकते हैं। इसी प्रकार यदि मैं कर्म छोड़ दूं, तो मनुष्य भी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। प्रकृति का महान रहस्य। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस संसार के सभी कर्म वास्तव में प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। सत्व, रज और तम। यही तीन गुण संपूर्ण संसार को चलाते हैं। मनुष्य का शरीर, उसका मन, उसकी इंद्रियां, ये सब प्रकृति के अधीन हैं। अहंकार का भ्रम। भगवान ने गीता का प्रसिद्ध श्लोक सुनाया,
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। फिर उसका अर्थ समझाया। हे अर्जुन, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। यही उसके बंधन का कारण बनता है। एक साधारण उदाहरण। भगवान बोले, मान लो एक किसान खेत में बीज बोता है। क्या केवल किसान के प्रयास से फसल उग जाती है? नहीं। उसे सूर्य का प्रकाश चाहिए, वर्षा चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, समय चाहिए, वायु चाहिए। यदि इनमें से एक भी तत्व साथ न दे तो क्या फसल उगेगी? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। भगवान बोले, फिर मनुष्य अकेला कैसे कह सकता है यह सब मैंने किया है? अहंकार कैसे जन्म लेता है? भगवान ने कहा, जब मनुष्य अपनी सफलता का पूरा श्रेय स्वयं को देता है, जब वह ईश्वर की कृपा भूल जाता है, जब उसे लगता है कि वही सबसे बड़ा है, तभी अहंकार जन्म लेता है। और जहां अहंकार आता है, वहां से ज्ञान धीरे धीरे चला जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। भगवान बोले, ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन स्वयं को केवल ईश्वर का एक साधन मानता है। वह कहता है, जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति हर सफलता पर कहता है, यह मैंने किया। यही अंतर है। अर्जुन के मन में नई जागृति। अब अर्जुन को समझ आने लगा कि कर्म करना गलत नहीं है। गलत है कर्म का अहंकार, गलत है फल का अभिमान, गलत है अपने आप को ही सब कुछ मान लेना। उन्होंने भगवान के चरणों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भय नहीं था, वहां केवल श्रद्धा थी। लेकिन तभी उनके मन में एक और प्रश्न उठा। यदि ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है और अज्ञानी भी कर्म करता है, तो दोनों के जीवन में वास्तविक अंतर क्या है? क्या ज्ञानी व्यक्ति संसार से अलग हो जाता है या वह संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाता है? इन्हीं दिव्य रहस्यों का उद्घाटन भगवान श्री कृष्ण अगले भाग में करेंगे। आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार के सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, यही उसके बंधन का कारण बनता है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक और गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यदि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? क्या ज्ञानी व्यक्ति संसार से दूर चला जाता है या संसार में रहकर भी मुक्त रहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन का यह प्रश्न भी समझ गए। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे माधव, यदि सभी लोग कर्म करते हैं तो फिर ज्ञानी पुरुष की पहचान क्या है? वह ऐसा क्या करता है जिससे कर्म उसे बांध नहीं पाते? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, अंतर कर्म में नहीं बल्कि कर्म करने की भावना में है। ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? भगवान बोले, ज्ञानी व्यक्ति भी भोजन करता है, वह भी परिवार का पालन करता है, वह भी समाज में रहता है, वह भी अपने कर्तव्य निभाता है। लेकिन उसके मन में मैं और मेरा का अहंकार नहीं होता। वह हर कर्म से पहले भगवान का स्मरण करता है, हर सफलता का श्रेय भगवान को देता है,
हर असफलता को भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। इसीलिए उसका मन कभी अशांत नहीं होता। अज्ञानी का जीवन। भगवान आगे बोले, अज्ञानी व्यक्ति हर कर्म केवल अपने लाभ के लिए करता है। उसे सम्मान चाहिए, धन चाहिए, प्रशंसा चाहिए। यदि सफलता मिली तो अहंकार करता है, यदि असफलता मिली तो दूसरों को दोष देता है। उसका मन हर समय इच्छाओं के बंधन में बंधा रहता है। कमल के फूल का उदाहरण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी कमल का फूल देखा है? अर्जुन बोले, हाँ प्रभु। भगवान ने कहा, कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसकी पंखुड़ियों को भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार कर्मयोगी संसार में रहता है, लेकिन संसार की आसक्ति उसके मन को स्पर्श नहीं कर पाती। ज्ञानी दूसरों को भ्रमित नहीं करता। भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो लोग अभी ज्ञान के मार्ग पर नहीं पहुंचे हैं, उन्हें उनके कर्तव्य से विमुख मत करो। यदि तुम उन्हें अचानक कह दोगे कि सब कुछ छोड़ दो तो वे भ्रमित हो जाएंगे। ज्ञानी पुरुष स्वयं आदर्श बनकर लोगों को प्रेरित करता है। सेवा से प्रेरणा। भगवान बोले, यदि कोई पिता स्वयं मेहनत करता है तो उसका पुत्र भी परिश्रम करना सीखता है। यदि गुरु स्वयं अनुशासन में रहता है तो शिष्य भी अनुशासित बनता है। यदि राजा न्यायप्रिय होता है तो पूरी प्रजा न्याय का सम्मान करती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि अपने जीवन से शिक्षा देता है। प्रकृति के अनुसार कर्म। भगवान ने कहा, हे पार्थ, प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। किसी की प्रवृत्ति ज्ञान की होती है, किसी की सेवा की, किसी की व्यापार की, किसी की रक्षा करने की। इसलिए किसी दूसरे के स्वभाव की नकल मत करो। अपने स्वभाव के अनुसार धर्मपूर्वक कर्म करना ही श्रेष्ठ है। राग और द्वेष से सावधान। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य के भीतर दो शक्तियां रहती हैं, राग अत्यधिक आसक्ति और द्वेष घृणा। यदि तुम इन दोनों के पीछे चलोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। जो अच्छा लगे उसी के पीछे भागना, जो अच्छा न लगे उससे घृणा करना, यही मनुष्य को बंधन में डालता है। स्वधर्म का महत्व। तब भगवान ने गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। फिर उसका अर्थ समझाया, हे अर्जुन, दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ ढंग से निभाने से अच्छा है कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करे, चाहे उसमें कुछ कमियां ही क्यों न हो। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो वह कल्याणकारी है। लेकिन दूसरे के मार्ग की नकल करना भय उत्पन्न करता है। आज के जीवन के लिए संदेश। भगवान का यह उपदेश आज भी उतना ही सत्य है। यदि किसी का स्वभाव शिक्षा देना है तो केवल धन के लिए दूसरा व्यवसाय चुनकर वह भीतर से अशांत रहेगा। यदि किसी का स्वभाव सेवा करना है तो केवल प्रसिद्धि के पीछे भागने से उसे संतोष नहीं मिलेगा। मनुष्य तब सबसे अधिक सुखी होता है जब वह अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार कर्म करता है। अब अर्जुन का मन पहले से अधिक शांत हो चुका था। उन्हें समझ आने लगा था कि कर्मयोग केवल युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि पूरे जीवन को जीने की कला है। लेकिन तभी उनके हृदय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि मनुष्य सही और गलत का ज्ञान रखता है, फिर भी वह कभी कभी पाप क्यों कर बैठता है?
कौन सी शक्ति उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अधर्म की ओर धकेल देती है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। यही प्रश्न मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक था। अब भगवान उस शत्रु का नाम बताने वाले थे जो सदियों से मनुष्य के भीतर छिपा बैठा है। वही शत्रु जो बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या भी भंग कर देता है। वही शत्रु जो बुद्धिमान मनुष्य का विवेक भी छीन लेता है। उसका नाम है काम, अनियंत्रित इच्छा और उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध। आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार के सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। अब अर्जुन के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे माधव, यदि सभी लोग कर्म करते हैं तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? दोनों काम करते हैं, दोनों परिवार चलाते हैं, दोनों संसार में रहते हैं, फिर एक बंधन में क्यों पड़ जाता है और दूसरा मुक्त कैसे हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यही कर्मयोग का सबसे गहरा रहस्य है। ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं। भगवान बोले, हे अर्जुन, बहुत से लोग यह समझते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद मनुष्य को संसार छोड़ देना चाहिए, लेकिन यह सत्य नहीं है। सच्चा ज्ञानी संसार से भागता नहीं, वह संसार में रहता है, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन उसका मन भगवान में स्थित रहता है। कमल के फूल का उदाहरण। भगवान ने अर्जुन के सामने एक सुंदर उदाहरण रखा। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी तालाब में खिला हुआ कमल देखा है? अर्जुन बोले, हाँ प्रभु। भगवान बोले, कमल पूरे दिन जल में रहता है, उसकी जड़ भी जल में होती है, उसकी पत्तियां भी जल के ऊपर रहती हैं, लेकिन जल की एक भी बूंद उसे भिगो नहीं पाती। उसी प्रकार कर्मयोगी संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके मन को बांध नहीं पाता। अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर। भगवान ने कहा, अज्ञानी व्यक्ति हर कर्म अपने स्वार्थ के लिए करता है। उसे सम्मान चाहिए, धन चाहिए, प्रशंसा चाहिए, यश चाहिए। यदि उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि इच्छा पूरी न हो तो क्रोधित हो जाता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अपना प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित कर देता है। उसे केवल इतना संतोष होता है कि उसने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया। दूसरों को भ्रमित मत करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग अभी ज्ञान के मार्ग पर नहीं पहुंचे हैं, उनके मन में भ्रम उत्पन्न मत करो। यदि कोई गृहस्थ अपने परिवार का पालन कर रहा है तो उसे यह मत कहो कि सब छोड़कर जंगल चला जाओ। पहले उसे उसके कर्तव्य का महत्व समझाओ, फिर धीरे धीरे उसके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम जगाओ। ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है? भगवान बोले, ज्ञानी व्यक्ति कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता। वह दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। वह यह नहीं कहता, मैं तुम सबसे बड़ा हूं, बल्कि वह प्रेम से लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने आगे कहा, जो स्वयं धर्म का पालन करता है वही दूसरों को धर्म की शिक्षा देने का अधिकार रखता है। एक गुरु की कथा। भगवान ने अर्जुन से कहा, मान लो एक गुरु अपने शिष्यों से कहे, क्रोध मत करो, लेकिन स्वयं छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाए। क्या उसके शिष्य उसकी बात मानेंगे? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। भगवान बोले,
इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। प्रकृति के अनुसार कर्म। भगवान ने आगे कहा, हर मनुष्य की प्रकृति अलग होती है। कोई ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ता है, कोई सेवा में आनंद पाता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई सैनिक बनकर राष्ट्र की रक्षा करता है। यदि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार धर्मपूर्वक कर्म करे तो समाज में संतुलन बना रहता है। राग और द्वेष से सावधान। भगवान बोले, हे अर्जुन, हर इंद्रिय का अपने विषयों के प्रति आकर्षण और घृणा होती है। इन्हें ही राग और द्वेष कहते हैं। यदि मनुष्य इनके वश में आ जाए तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए राग और द्वेष के दास मत बनो। स्वधर्म का महत्व। अब भगवान ने गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। फिर उसका अर्थ समझाया। हे अर्जुन, दूसरे के उत्तम धर्म का पालन करने से अच्छा है कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करे, चाहे उसमें कुछ कठिनाइयां ही क्यों न हो। एक सरल उदाहरण। भगवान बोले, यदि एक सैनिक युद्ध छोड़कर किसान बन जाए और किसान तलवार उठाकर युद्ध करने लगे तो क्या समाज व्यवस्थित रह पाएगा? अर्जुन बोले, नहीं प्रभु। भगवान ने कहा, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का अपना कर्तव्य है। दूसरों के जीवन की नकल करने के बजाय अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन की अगली जिज्ञासा। भगवान के वचनों ने अर्जुन के हृदय में नई शक्ति भर दी। अब उन्हें समझ आने लगा कि कर्मयोग केवल कर्म करने का नाम नहीं, बल्कि सही भावना से कर्म करने का नाम है। लेकिन तभी उनके मन में एक अंतिम और अत्यंत गंभीर प्रश्न उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे केशव, यदि मनुष्य सही और गलत का ज्ञान रखता है, फिर भी वह पाप क्यों कर बैठता है? कौन सी शक्ति उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अधर्म की ओर धकेल देती है? भगवान श्री कृष्ण गंभीर हो गए। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह हर युग के मनुष्य का प्रश्न है। अब भगवान उस शत्रु का नाम बताने वाले थे जिसने अनगिनत लोगों का जीवन नष्ट किया है। वह शत्रु है काम, अनियंत्रित इच्छा और उससे उत्पन्न क्रोध। इसी महान रहस्य का वर्णन अगले भाग में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का अंतर केवल कर्म का नहीं, बल्कि कर्म करने की भावना का होता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी भगवान के लिए कर्म करता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है। अब अर्जुन के मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जो आज भी हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे वार्ष्णे, मनुष्य ऐसा क्यों करता है जिसे वह स्वयं भी गलत मानता है? कौन सी शक्ति उसे विवश कर देती है कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप कर बैठता है? उन्होंने आगे कहा, प्रभु, मैंने अनेक लोगों को देखा है। वे जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ बोलते हैं। वे जानते हैं कि क्रोध विनाश करता है, फिर भी क्रोध करते हैं। वे जानते हैं कि लोभ दुख देता है, फिर भी लोभ छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? पूरा कुरुक्षेत्र जैसे इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए मौन हो गया। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल गंभीर हो गया। उन्होंने कहा,
हे अर्जुन, यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। फिर उन्होंने गीता का प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येन में वैरिणम। फिर भगवान ने उसका सरल अर्थ बताया, हे अर्जुन, यह कामना है और जब कामना पूरी नहीं होती तो वही क्रोध बन जाती है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कामना कैसे जन्म लेती है? अर्जुन ने पूछा, प्रभु, कामना कहाँ से आती है? भगवान बोले, जब मनुष्य बार बार किसी विषय का चिंतन करता है, जब वह बार बार किसी वस्तु, व्यक्ति या सुख के बारे में सोचता है, तब उसके भीतर इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा धीरे धीरे कामना बन जाती है और कामना मनुष्य पर अधिकार कर लेती है। इच्छा से विनाश तक की पूरी यात्रा। भगवान ने कहा, हे पार्थ, पहले मनुष्य किसी विषय के बारे में सोचता है, फिर उसे पाने की इच्छा करता है, फिर उस इच्छा से आसक्ति पैदा होती है। यदि इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। यदि इच्छा पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट होने पर स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति नष्ट होने पर मनुष्य अपना पतन स्वयं कर लेता है। एक व्यापारी की कथा। भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक नगर में एक ईमानदार व्यापारी रहता था। शुरुआत में वह केवल अपने परिवार का पालन करना चाहता था। धीरे धीरे उसके मन में अधिक धन कमाने की इच्छा हुई। फिर उसने सोचा, थोड़ा और धन मिल जाए तो अच्छा होगा। फिर सबसे धनी व्यक्ति मैं ही बनूं। धीरे धीरे उसकी इच्छा लोभ में बदल गई। उसने झूठ बोलना शुरू किया, धोखा देना शुरू किया, गरीबों का हक छीनना शुरू किया। अंत में वही धन उसके परिवार के विनाश का कारण बन गया। भगवान बोले, देखा अर्जुन, शुरुआत केवल एक छोटी सी इच्छा से हुई थी। क्रोध का भयानक रूप। भगवान ने आगे कहा, जब इच्छा पूरी नहीं होती तब मनुष्य क्रोधित हो जाता है। क्रोध में वह अपने माता पिता का अपमान कर देता है, अपने मित्रों से संबंध तोड़ देता है, अपने गुरु का भी अनादर कर देता है, यहां तक कि स्वयं अपना भी नुकसान कर बैठता है। कामना कभी समाप्त नहीं होती। भगवान बोले, हे अर्जुन, अग्नि में जितनी लकड़ियां डालो उसकी भूख और बढ़ती जाती है। उसी प्रकार कामना भी कभी तृप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जन्म ले लेती है। इसी प्रकार मनुष्य पूरी आयु इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है। ज्ञान पर कामना का आवरण। भगवान ने कहा, कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। फिर उन्होंने 3 सुंदर उदाहरण दिए। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, जैसे धूल दर्पण को ढक देती है, जैसे गर्भ में शिशु छिपा रहता है, वैसे ही कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। मनुष्य के भीतर ज्ञान रहता है, लेकिन कामना उसे दिखाई नहीं देने देती। कामना कहाँ निवास करती है? अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह कामना रहती कहाँ है? भगवान ने उत्तर दिया, यह इंद्रियों में रहती है, मन में रहती है और बुद्धि तक पहुंच जाती है। पहले इंद्रियां किसी विषय की ओर आकर्षित होती हैं,
फिर मन उस विषय को पकड़ लेता है। फिर बुद्धि भी उसी का समर्थन करने लगती है और अंत में मनुष्य पाप कर बैठता है। काम और क्रोध पर विजय कैसे पाएं? भगवान बोले, हे धनंजय, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को संयमित करो। फिर मन को भगवान के स्मरण में लगाओ। फिर बुद्धि को शास्त्रों के ज्ञान से दृढ़ बनाओ। जब बुद्धि जागृत होगी तब काम और क्रोध तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। अर्जुन के मन में नई आशा। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन को समझ में आने लगा कि उनका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, न दुर्योधन, न कर्ण, न कोई और योद्धा, बल्कि मनुष्य के भीतर बैठी अनियंत्रित इच्छा ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उनकी आंखों में अब भय नहीं था। अब वहां सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। लेकिन भगवान अभी एक अंतिम और अत्यंत गहरा रहस्य बताने वाले थे। क्या मनुष्य वास्तव में काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है? क्या आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई अनियंत्रित कामना है। यही कामना पूरी न होने पर क्रोध का रूप धारण कर लेती है और मनुष्य का विवेक नष्ट कर देती है। अब अर्जुन के मन में अंतिम प्रश्न था, प्रभु, यदि काम और क्रोध इतने शक्तिशाली हैं, तो मनुष्य इन पर विजय कैसे प्राप्त करे? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मन सदा शांत रहे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ पार्थ, उपाय है, और वही उपाय मनुष्य को साधारण जीवन से उठाकर दिव्य जीवन तक पहुंचा देता है। भगवान का दिव्य उपदेश। भगवान बोले, हे अर्जुन, कामना सबसे पहले मनुष्य की इंद्रियों को अपने वश में करती है। इंद्रियां किसी विषय की ओर दौड़ती हैं। मन उन विषयों का चिंतन करता है। बुद्धि उस इच्छा को उचित ठहराने लगती है और फिर मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एक रथ का अद्भुत उदाहरण। भगवान ने कहा, हे पार्थ, अपने शरीर को एक रथ समझो। यह शरीर रथ है। इंद्रियां उसके घोड़े हैं। मन उन घोड़ों की लगाम है। बुद्धि सारथी है और आत्मा उस रथ का वास्तविक स्वामी है। फिर भगवान ने पूछा, यदि घोड़े अनियंत्रित होकर दौड़ने लगें, लगाम ढीली हो जाए और सारथी सो जाए, तो रथ का क्या होगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, प्रभु, रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। भगवान बोले, ठीक यही मनुष्य के साथ होता है। इंद्रियां क्यों भटकती हैं? भगवान बोले, आंख सुंदर वस्तु देखना चाहती है। कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं। जीभ स्वाद चाहती है। त्वचा सुख चाहती है। नाक सुगंध चाहती है। यदि इन इंद्रियों को विवेक के बिना खुली छूट दे दी जाए तो वे मनुष्य को भटका देती हैं। मन की चंचलता। भगवान ने कहा, इंद्रियां विषयों को देखती हैं। मन उन्हें पकड़ लेता है, फिर बार बार उसी का चिंतन करता है। धीरे धीरे वही चिंतन इच्छा बन जाता है। इसलिए सबसे पहले मन को संभालना आवश्यक है। बुद्धि की शक्ति। भगवान बोले, हे अर्जुन, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। जब बुद्धि जागृत होती है तब वह मन से कहती है, यह उचित है, यह अनुचित है। यदि बुद्धि धर्म के अनुसार निर्णय ले तो मनुष्य बच जाता है।
यदि बुद्धि भी इच्छाओं के अधीन हो जाए तो पतन निश्चित है। आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। तब भगवान ने अध्याय का सबसे गहन रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ प्रतीत होती हैं। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। लेकिन बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। फिर भगवान ने समझाया, आत्मा कभी पापी नहीं होती। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है तब संसार की इच्छाएं स्वतः छोटी लगने लगती हैं। एक राजा की प्रेरक कथा। भगवान बोले, एक राजा था। उसके पास अपार धन था। फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। वह और अधिक धन चाहता था। एक दिन वह एक महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसे एक शांत झील के किनारे ले जाकर कहा, जल में अपना चेहरा देखो। राजा ने देखा, लेकिन पानी लहरों से भरा था। चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद जल शांत हो गया। अब चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगा। महात्मा ने कहा, जब तक मन इच्छाओं की लहरों से भरा रहेगा तब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाओगे। जब मन शांत होगा तभी आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा। अर्जुन यह कथा सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। काम और क्रोध को जीतने का उपाय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को संयमित करो। फिर मन को भगवान के नाम में लगाओ। बुद्धि को शास्त्रों के ज्ञान से दृढ़ करो और अंत में आत्मा में स्थित हो जाओ। तब काम और क्रोध तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान का अंतिम आदेश। भगवान ने अत्यंत तेजस्वी स्वर में कहा, हे महाबाहो अर्जुन, आत्मा की शक्ति से मन को स्थिर करो। बुद्धि को धर्म में स्थापित करो और इस दुर्जय शत्रु काम का नाश कर दो। यही कर्मयोग का वास्तविक मार्ग है। अर्जुन के हृदय का परिवर्तन। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें समझ में आ चुका था, उनका सबसे बड़ा युद्ध कौरवों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी, मोह, भय और इच्छा से था। जो मनुष्य स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। उनके भीतर नया उत्साह, नई श्रद्धा और नया साहस जाग चुका था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन अपने भीतर के सबसे बड़े युद्ध में विजय की ओर बढ़ चुके थे। भाग 8 का संदेश। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर है। इंद्रियों पर नियंत्रण के बिना मन को जीतना कठिन है। मन पर नियंत्रण के बिना बुद्धि स्थिर नहीं रहती। आत्मा का ज्ञान ही काम और क्रोध पर अंतिम विजय दिलाता है। जो अपने भीतर के शत्रु को जीत लेता है वही सच्चा कर्मयोगी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई कामना और उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध है। उन्होंने यह भी बताया कि इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की स्थिरता, बुद्धि की शुद्धि और आत्मा के ज्ञान से मनुष्य इन सभी दोषों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन का मन पहले जैसा नहीं रहा था। जिस अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया था, जिसकी आंखों में आंसू थे, जो अपने कर्तव्य से भागना चाहता था, अब वही अर्जुन भगवान के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि यह केवल युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का शाश्वत सत्य है। कुरुक्षेत्र का बदलता हुआ वातावरण।
धीरे धीरे सूर्य मध्य आकाश की ओर बढ़ रहा था। दोनों सेनाएं अब भी अपने अपने स्थान पर खड़ी थीं। हजारों रथ, लाखों सैनिक, हाथियों की विशाल कतारें, घोड़ों की टापें, सब कुछ स्थिर था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल भी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुनने के लिए रुक गया हो। अर्जुन के भीतर अब भय नहीं था। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, मैं भगवान के बताए मार्ग पर चलूं। भगवान का अंतिम उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा से कहा, हे अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें कर्मयोग का रहस्य समझाया, लेकिन याद रखना, इस ज्ञान का वास्तविक लाभ तभी है जब तुम इसे अपने जीवन में उतारो। उन्होंने आगे कहा, केवल सुन लेने से परिवर्तन नहीं होता, केवल पढ़ लेने से भी परिवर्तन नहीं होता। जब ज्ञान कर्म बन जाता है, तभी जीवन बदलता है। निष्काम कर्म का अर्थ। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, निष्काम कर्म वास्तव में क्या है? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कोई इच्छा ही न हो। निष्काम कर्म का अर्थ यह है कि तुम्हारा कर्म धर्म के लिए हो, कर्तव्य के लिए हो, भगवान के लिए हो, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। एक माली की कथा। भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। एक गांव में दो माली रहते थे। पहला माली केवल धन कमाने के लिए पौधे लगाता था। यदि उसे अधिक लाभ न मिलता तो वह पौधों की देखभाल छोड़ देता। दूसरा माली पौधों को भगवान की सृष्टि समझकर उनकी सेवा करता था। वह प्रेम से उन्हें पानी देता, उनकी रक्षा करता और आने जाने वालों को फल भी बांट देता। कुछ वर्षों बाद पहला माली धन तो कमा गया, लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं आई। दूसरे माली के पास धन कम था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता था। भगवान बोले, अंतर कर्म में नहीं था, भावना में था। जीवन एक यज्ञ है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम भोजन करते समय भगवान का स्मरण करो, यदि तुम काम करते समय यह सोचो कि यह ईश्वर की सेवा है, यदि तुम अपने माता पिता की सेवा को पूजा समझो, यदि तुम सत्य और धर्म का पालन करो, तो तुम्हारा पूरा जीवन यज्ञ बन जाएगा। फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? भगवान बोले, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल अनेक कारणों से मिलता है। उसमें समय भी है, प्रकृति भी है, दूसरों के कर्म भी हैं, और मेरी इच्छा भी है। इसलिए कर्म तुम्हारा है, फल मेरा है। अर्जुन यह सुनकर भावविभोर हो गए। सफलता और असफलता का रहस्य। भगवान बोले, यदि सफलता मिले तो अहंकार मत करना, यदि असफलता मिले तो निराश मत होना। दोनों परिस्थितियों में संभाव रखना, यही कर्मयोगी की पहचान है। आज के मनुष्य के लिए संदेश। भगवान जैसे पूरे संसार से कह रहे थे, यदि तुम विद्यार्थी हो तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो, यदि तुम किसान हो तो पूरी श्रद्धा से खेती करो, यदि तुम व्यापारी हो तो सत्य और ईमानदारी से व्यापार करो, यदि तुम माता पिता हो तो अपने बच्चों को केवल धन नहीं, संस्कार भी दो, यदि तुम अधिकारी हो तो न्यायपूर्वक निर्णय लो। यही कर्मयोग है। अर्जुन का आत्मविश्वास लौट आया। भगवान के प्रत्येक शब्द के साथ अर्जुन का मन दृढ़ होता जा रहा था।
उन्होंने अपने हाथों में गांडीव धनुष को फिर से मजबूती से पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। अब वहां तेज था, विश्वास था और धर्म के लिए जीने का संकल्प था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आने लगा है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि धर्म के लिए कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अर्जुन की ओर देखा। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। वे जानते थे कि अर्जुन का परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। संदेश: कर्मयोग केवल उपदेश नहीं, जीवन जीने की कला है। निष्काम कर्म मन को शांति देता है। सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्तव्य को भगवान को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति धर्म पूर्वक कर्म करता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। लेकिन अभी कर्मयोग अध्याय का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक समापन शेष है। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर दे चुके थे। उन्होंने बताया, कर्म क्यों आवश्यक है, यज्ञ क्या है, लोक संग्रह क्या है, श्रेष्ठ पुरुष का आचरण कैसा होना चाहिए, काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु क्यों हैं, और आत्मा की शक्ति से इन सब पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब समय था उस ज्ञान को अर्जुन के हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित करने का। कुरुक्षेत्र का अंतिम मौन। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर अब भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ने लगा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। रथों पर लगे ध्वज लहरा रहे थे। हजारों योद्धा अपने शस्त्र थामे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण सृष्टि इस दिव्य संवाद की साक्षी बनी हुई हो। अर्जुन अब पहले वाले अर्जुन नहीं थे, जिसके हाथ कांप रहे थे, जो अपने ही परिजनों को देखकर निराश हो गया था, जो युद्ध छोड़कर वन जाने की बात कर रहा था। अब उसके चेहरे पर नई शांति थी, नई दृढ़ता थी, नई चेतना थी। भगवान का अंतिम संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे पार्थ, याद रखो, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य कर्म करता है। प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करना है या नहीं। प्रश्न यह है कि कर्म किस भावना से किया जा रहा है। यदि कर्म स्वार्थ के लिए है, तो वही कर्म बंधन बन जाता है। यदि कर्म अहंकार के लिए है, तो वही कर्म दुख का कारण बनता है। लेकिन यदि वही कर्म भगवान को समर्पित होकर किया जाए, तो वही कर्म योग बन जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, जब तुम युद्ध करो, तो विजय के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए करो। जब तुम बाण चलाओ, तो क्रोध से नहीं, कर्तव्य की भावना से चलाओ। जब तुम राज्य प्राप्त करो, तो भोग के लिए नहीं, प्रजा के कल्याण के लिए करो। अर्जुन के हृदय में यह वचन अमृत की तरह उतरते जा रहे थे। जीवन स्वयं एक तपस्या है। भगवान बोले, हे अर्जुन, बहुत लोग सोचते हैं कि तपस्या केवल हिमालय में बैठकर की जाती है। लेकिन मैं कहता हूं, जो पिता ईमानदारी से अपने परिवार का पालन करता है, वह भी तपस्वी है। जो माता प्रेम से अपने बच्चों का पालन करती है, वह भी तपस्विनी है। जो किसान कठिन धूप में अन्न उगाता है, वह भी यज्ञ कर रहा है।
जो सैनिक सीमा पर खड़ा होकर राष्ट्र की रक्षा करता है वह भी मेरा भक्त है। जो शिक्षक निस्वार्थ भाव से ज्ञान देता है वह भी मेरी पूजा कर रहा है। धर्म कभी आसान नहीं होता। भगवान ने आगे कहा, हे पार्थ, धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कभी कभी धर्म के लिए अपने प्रियजनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। कभी सत्य बोलने के कारण अपमान सहना पड़ता है। कभी न्याय के लिए अकेले चलना पड़ता है। लेकिन याद रखना, अंत में विजय सदैव धर्म की ही होती है। अर्जुन का पूर्ण परिवर्तन। भगवान के इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज मुझे समझ में आ गया कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन नहीं था। मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा मोह था, मेरा भय था, मेरा अहंकार था, मेरी कमजोरी थी। आपने मेरे अज्ञान का अंधकार दूर कर दिया। कर्मयोग का सार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्तव्य करो, धर्म के अनुसार करो, अहंकार छोड़कर करो, फल की चिंता किए बिना करो और प्रत्येक कर्म मुझे समर्पित करके करो। यही कर्मयोग है। आज के मनुष्य के लिए भगवान का संदेश। यदि तुम विद्यार्थी हो तो पूरी निष्ठा से पढ़ो। यदि तुम डॉक्टर हो तो सेवा की भावना से उपचार करो। यदि तुम किसान हो तो धरती को माता मानकर खेती करो। यदि तुम व्यापारी हो तो ईमानदारी से व्यापार करो। यदि तुम अधिकारी हो तो न्यायपूर्वक निर्णय लो। यदि तुम गृहस्थ हो तो अपने परिवार को प्रेम और संस्कार दो। यदि तुम साधक हो तो हर कर्म में भगवान को देखो। तब तुम्हारा पूरा जीवन ही गीता बन जाएगा। कर्मयोग से मिलने वाली 10 अमूल्य शिक्षाएं। पहली शिक्षा, कर्म से भागना नहीं, कर्म को पवित्र बनाना सीखो। दूसरी शिक्षा, फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य निभाओ। तीसरी शिक्षा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चौथी शिक्षा, काम और क्रोध विवेक को नष्ट कर देते हैं। पांचवी शिक्षा, अपने स्वधर्म का पालन ही सबसे श्रेष्ठ है। छठी शिक्षा, श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन समाज के लिए आदर्श बनता है। सातवीं शिक्षा, प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित करो। आठवीं शिक्षा, सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखो। नौवीं शिक्षा, इंद्रियों पर विजय ही आत्मविजय का पहला कदम है। 10वीं शिक्षा, जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। भावपूर्ण समापन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। यह प्रत्येक युग के प्रत्येक मनुष्य के लिए है। जब भी जीवन में कठिन निर्णय सामने आए, जब भी कर्तव्य और मोह के बीच संघर्ष हो, जब भी मन निराश हो जाए, तब गीता का 3 अध्याय हमें याद दिलाता है, कर्म करो लेकिन कर्म के दास मत बनो। कर्तव्य निभाओ लेकिन अहंकार मत पालो। भगवान पर विश्वास रखो और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। इसी संदेश के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का यह दिव्य वर्णन पूर्ण होता है। अगले अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण एक और महान रहस्य बताएंगे। यह दिव्य योग सबसे पहले किसे दिया गया? भगवान बार बार अवतार क्यों लेते हैं? और ज्ञान कैसे मनुष्य के समस्त कर्मों को भस्म कर देता है? हरिः ओम तत्सत। डीजी स्टोरी किंग के बारे में। डीजी स्टोरी किंग में आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म,
श्रीमद् भगवद गीता, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन बदल देने वाले नैतिक संदेशों को सरल, भावपूर्ण और रोचक कहानी शैली में प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना है। यहाँ आपको गहन आध्यात्मिक विषयों को आसान भाषा में सुनने और समझने का अवसर मिलेगा। यदि आप सनातन धर्म, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, गीता ज्ञान, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, धर्म, भक्ति और प्रेरणादायक कथाओं में रुचि रखते हैं, तो डीजी स्टोरी किंग परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।